नमस्कार भारतवासियों, आज हम चर्चा करेंगे विनेश फोगाट के बारे में, जो विदेश से स्वदेश में लौट के आए, भारत में लौट के आए। जीवन की आपाधापी में हर किसी को कोशिश होती है कि वह खूब मेहनत करके सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सके और अपने देश, गांव, मोहल्ला और अपने राज्य को नाम कर सके। लेकिन ऐसी ख्वाहिश कुछ लोगों की समय पर पूरी हो जाती है, तो वही कुछ को इसके लिए लंबा समय का इंतजार करना पड़ता है। जीवन से जुड़ी सफलता असफलता के लिए लोग अक्सर भाग्य से जोड़ देते हैं। फिर वही उसके मन में इस बात को लेकर संशय पैदा होता है कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। इस इंसान को जीवन में मन चाहे सफलता पाने के लिए आखिर इन दोनों में से किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आखिर किसके लिए बगैर उसके प्रयास सफल नहीं हो जाते हैं। और कर्म और भाग्य के बीच इसी संशय को दूर करते हुए किसी महापुरुष ने लिखा है कि इंसान का भाग लोहे की तरह होता है, जो अक्सर वही खींच कर जाता है जहाँ कर्म रूपी चुंबक होता है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को भाग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जीवन में कर्म ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप अपने भाग को संवार सकते हैं। सही मायने में कहा जाए तो इंसान का संचित कर्म ही उसका ही भाग होता है। आइए जीवन से जुड़े भाग के बारे में जानने के लिए विनेश फोगाट के बारे में जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का क्या हुआ। बेट की वजह से डिस्क्वालीफाई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की स्वदेशी भारत वापसी हो गई। वह आज यानी शनिवार को 17 अगस्त की सुबह दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां ढोल ताशों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान स्वागत के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी नजर आए। बजरंग और साक्षी से मिलकर विनेश अपने आंसुओं का कंट्रोल कर पाई और फुट फुट कर रोने लगी। साक्षी मलिक ने विनेश के स्वागत पर ANI से कहा, विनेश ने देश के लिए जो किया वह बहुत कम लोग कर पाते हैं, उसे और अधिक सम्मान और सराहना मिलना चाहिए। उसने पद के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। वही विनेश ने मीडिया से कहा, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बजरंग पुनिया बोली कि देशवासियों विनेश को प्यार दे रहे हैं, लोगों ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। बता दें कि विनेश ने पेरिस ओलंपिक में लगातार 3 जीत अर्जित करने के बाद फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल की सुबह विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया। बजरंग पुनिया बोले, देशवासियों विनेश को खूब प्यार दे रहे हैं, लोगों ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया है। बता दें कि विनेश ने पेरिस ओलंपिक में लगातार 3 जीत दर्ज करने के बाद फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल की सुबह विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। वही विनेश की वापसी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने जीप में दिखाई दे रही है। इस दौरान भी उनकी आंख नम थी। एयरपोर्ट पर विनेश के स्वागत के लिए फैंस और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। वही गाड़ी पर बैठकर एयरपोर्ट से निकली। इस दौरान उन्हें कई फूलों की मालाओं भी पहनाई गई। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने कुश्ती के 50 केजी वर्ग के फाइनल में पहुँचकर पहले गोल्ड मेडल की उम्मीद जगाई थी, मगर फाइनल के दिन 100 ग्राम ओवर वेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अधिक वजन होने के कारण उनके साथ साथ करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा। विनेश को वजन ज़्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इस वजह से वह फाइनल में भी हिस्सा नहीं ले सकी। हालांकि उन्होंने आखिरी दम तक वजन कम करने के लिए सारे तरीके अपनाए, लेकिन फाइनल की सुबह वह तय वजन तक नहीं पहुंच सकी। विनेश ने वजन कम करने के लिए खून निकलवाए, बाल कटवाए और बहुत सा जो कटवाए, लगातार कई घंटों तक एक्सरसाइज की थी। एक समय ऐसा भी आया था जब उनके कोच को लगा था कि इतना ज़्यादा प्रयास करने के कारण पहलवान की मौत भी हो सकती है। ओलंपिक में पदक जीतने का सपना चकनाचूर होने के बाद संन्यास का ऐलान करने वाले विनेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके उनके इस सफर में साथ देने वाले का धन्यवाद किया और ये भी संकेत दिया कि वह कुश्ती में वापसी करने वाली है। हालांकि अंत में विनेश ने कम से कम रजत पदक दिए जाने की अपील की थी, मगर ये उम्मीद बुधवार को समय धराशायी होगी जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उस समय धराशायी हो गई जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS ने उसकी अपील खारिज कर दी। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की कुश्ती के 50 केजी वर्ग के फाइनल में पहुंचकर पहले गोल्ड मेडल की उम्मीद जताई थी, मगर फाइनल के 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अधिक वजन होने के कारण उनके साथ साथ करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा था और ऐसे बताते हैं कि वो बहुत हिम्मत वाली है। 2023 में जो बीजेपी के जो
नेता थे उनके विरोध धरना प्रदर्शन जनता मंच पर किए थे, तभी ही उसको बहुत दुख झेलना पड़ा था। मोदी की दिल्ली पुलिस ने उनको घसीटा था, मारा था, यहाँ तक कि कई एफआईआर उनके पर लादा गया था। तभी चंद्रभूषण जो बीजेपी के नेता हैं उसने कहा था कि हम बदला लेंगे और उनको मन संतोष हो गया। यहाँ तक कि मोदी जी ने जब क्वालिफाई कर गया था फाइनल के लिए, तो कोई ट्वीट नहीं किया। जब वो क्वालिफाई नहीं किया तो ट्वीट करके किए मोदी जी। इसके मतलब इसके पीछे राजनीतिक और कुछ हो सकता है। ऐसे कई खिलाड़ी ने इनके विरोध किए हैं, यहाँ तक कि विदेश अमेरिका को खिलाड़ी भी इनके विरोध किए हैं और कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई वीडियो पीछे डाल चुके हैं, एक वीडियो भी डाल चुके हैं विनोद फोगाट के बारे में। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन घंटी दबाएं। थैंक्स।